हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और आज है मेरा जुतिया का फास्ट। जुतिया के फास्ट से एक दिन पहले क्या करते हैं, क्या क्या खाया जाता है, इसका भी ब्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। आप जाके आप देख सकते हैं कि व्रत कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अब मैं नहावा ली हूँ। अब मुझे पूजा करना है, तो सबसे पहले मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ। खाना खिला के मैं फ्री हो जाऊंगी, उसके बाद फिर आराम से पूजा करेंगे। और ये जो पूजा होती है ना, ये दोपहर और शाम के बीच में होती है। तो अभी मैं रेडी वगैरह होंगी और पूजा की तैयारी करनी बाकी है अभी। तो पहले बच्चों को खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे और फिर पूजा करेंगे। मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं। हमारे साइड में तो क्या होता है कि मतलब मंदिर में जाकर के पूजा होती है, या फिर बहुत सारी जो लेडीज होती है ना, वो मिल करके ग्रुप में पूजा करती हैं, स्टोरी वगैरह सुनती हैं। पर मुझे कहीं जाना नहीं है, मैं घर में ही ये पूजा करूंगी। तो आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ कि हमारे यहाँ कैसे ये पूजा होती है। और ये जो व्रत होता है ना फ्रेंड्स, ये व्रत बच्चों के लिए होता है और 24 घंटे तक मतलब निराजल व्रत रहना होता है। इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिया जाता है, एक बूंद पानी नहीं पिया जाता है इसमें। और बच्चों के लिए होता है, बेटा हो या बेटी, आप किसी के लिए भी आप ये व्रत रख सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बच्चों को खाना खिला लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मुझे भी रेडी भी होना है और पूजा की भी तैयारी करनी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं बच्चों को खाना खिला रही थी। अनुभव तो खुद से खाना खा लेता है, डुग्गू भी खा लेता है, लेकिन ये जितना खाता नहीं है ना, उतना ज़्यादा ही वेस्ट करता है और बहुत टाइम लगाता है, बहुत स्लो खाता है ये। तो मैंने बोला कि नहीं, रहने दो, मैं तुमको खिला दूँगी, फिर उसके बाद मुझे अपना काम भी करना है। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट उसको खाना खिलाऊँगी। और जब बच्चों का काम फिनिश हो जाता है ना, तो जो माइंड होता है ना, बिल्कुल फ्री हो जाता है। ऐसे लगता है कि अब कोई भी काम आराम से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पर ये पूजा के बर्तन क्लीन कर रही थी। और ये जो पूजा के बर्तन है ना, ये मैं इंडिया से ही लेकर के आई थी। और ये बर्तन ना पीतल के हैं ना, तो पीतल के बर्तन आप कितना भी साफ़ करो, आप उसको धो के रख दो ना, तो इसमें ना दाग पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे वही दाग पड़ गए थे, तो मैं इसको क्लीन कर रही थी, पर ये क्लीन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पर देखिए आधा नींबू का यूज़ किया है, और नींबू से ये जो बर्तन है ना, अच्छे तरीके से क्लीन हो गए थे, एकदम चमक गए थे बर्तन। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट ये बर्तनों को वॉश करूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स, अगर आप ये पीतल के बर्तनों को वीक में एक बार भी अगर आप नींबू से इस तरीके से साफ़ कर देंगे ना, तो आपके जो ये पीतल के बर्तन है ना, ये लाइफ टाइम चमकते रहेंगे ऐसे ही। और अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ मंदिर को क्लीन करने के लिए। तो बस मैं फटाफट मंदिर क्लीन करूँगी। मंदिर क्लीन करने के लिए मैंने बस ने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, साफ़ कपड़ा है ये। इस कपड़े को मैं गीला करके लाई हूँ, इसी से बस मैं हल्का हल्का पूरा जो मंदिर का एरिया है ना, पूरा इसको क्लीन कर लूँगी। और ये जो कपड़े वगैरह है ना, इसको मैं वापस से फिर से ऐसे ही लगा दूँगी जैसे पहले लगे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी करते हैं पूजा, क्योंकि मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ पर मैंने साड़ी पहन लिया है और मैं रेडी हो गई हूँ। तो चलिए मैं पूजा करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी पूजा करने के बाद। तो अभी यहाँ पर देखिए, अब हम पूजा करेंगे। तो पूजा करने के लिए ना मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो जूतिया होती है ना, जो सिल्वर वाला जूतिया होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, उसको मैं यहाँ पर ये नए धागे में मैं इसको लगाऊंगी। रेड कलर का धागा होना चाहिए, रेड या येलो कोई भी हो सकता है, ब्लैक नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए रेड कलर का धागा लिया हुआ है, उसी में मैं इसको लगा दूँगी। और लगा करके इसकी पूजा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो जिसमें जल लिया है ना, उसी में मैं इसको इस तरीके से पहना दूँगी। दोनों जो मेरा जूतिया है ना, दोनों को इसी तरीके से, और फिर इसकी पूजा करेंगे। और फिर पूजा करने के बाद फिर ये जो जूतिया होता है ना, ये हम बच्चों को पहना देते हैं। तो बस देखिए, मैंने यहाँ पर ये जो पूजा है ये स्टार्ट कर दिया है जूतिया का।
और जुतिया के व्रत में क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आपको ना स्टोरी मतलब पढ़ना होता है या फिर सुनना होता है। अगर ढेर सारी लेडीज़ है ना तो उसमें कोई एक जो है वो स्टोरी बोलता है और सबको सुनना होता है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई स्टोरी बुक नहीं था और मुझे कोई स्टोरी लर्न भी नहीं थी इसकी, तो मैं यहाँ पे ना मोबाइल में ही जो भगवान की स्टोरी होती है ना वो मैं सुन रही थी। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है ना वो मतलब परेशान करके रख दिया था मुझे, क्योंकि हस्बैंड घर पे नहीं थे और वो बार बार किसी भी काम के लिए मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, मतलब मुझे स्टोरी सुनने ही नहीं दे रहा था। बहुत तंग कर रहा था वो मुझे। और यहाँ पे फ्रेंड्स स्टोरी वगैरह सुनने के बाद ना लास्ट में मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। और आरती करने के टाइम पर भी देखिएगा मेरे बेटे ने मुझे कितना तंग किया है। मतलब वो कभी लॉलीपॉप लेके आ रहा है कि मम्मा आप लॉलीपॉप ओपन करके दे दो, और नहीं तो मैंने जो ये प्रसाद चढ़ाया है ना स्वीट, मम्मा आप मुझे ये स्वीट दे दो, जबकि मैंने पहले ही उसके लिए ना ये स्वीट निकाल के साइड में रख दिया था। लेकिन उसके बावजूद उसको ना यही वाला स्वीट चाहिए जो मैंने भगवान जी को भोग में लगाया है, तो वो बार बार ना उसी को टच कर रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स मेरी जो पूजा है ना ये हो गई है। और ये पूजा फ्रेंड्स मैंने अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है, क्योंकि मैंने उनको करते हुए देखा है, तो जैसे वो करती हैं वैसे ही मैंने करने की कोशिश की है। तो बस यहाँ पर देखिए मेरा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। और अभी मैं क्या करूँगी ना कि मतलब अभी जैसे शाम का टाइम हो गया है, तो अब मैं कल के लिए तैयारी करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, और मुझे यहाँ पे ये चना भिगोना है। और ये जो चना होता है ना ये भी व्रत का ही एक पार्ट होता है। मतलब हमें सुबह उठ के सबसे पहले ना ये चना होता है, इसका हमें ये सबसे पहले हमें यही खाना होता है पानी के साथ। जैसे हम लोग दवा लेते हैं ना वैसे ही पानी के साथ हमें इसे निगलना होता है। चना होता है और ग्रीन मूंग की दाल होती है, छिलके वाली जो खड़ी होती है ना, वो सॉरी मूंग की दाल नहीं उड़द की दाल होती है ग्रीन वाली। तो मुझे यहाँ पर वो उड़द की दाल ग्रीन वाली नहीं मिली, ब्लैक वाली मिल रही थी, लेकिन जो ब्लैक होता है ना वो नहीं यूज़ करते हैं, ग्रीन वाला ही यूज़ करते हैं, तो मुझे वो नहीं मिला, तो मैंने उसको रहने दिया। तो ये जो चना है ना इसको भिगो के रख देंगे, और सुबह जब सबसे पहले उठेंगे ना तो सबसे पहले इसी से हम व्रत का पारण करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।